पश्चिम बंगाल में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसके चलते राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष पहले ही कई मुद्दों को लेकर आमने सामने हैं और इस बीच सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में विपक्षी पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, साथ ही खुद को सेक्युलर बताया है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपना दमखम दिखाने के लिए जमकर बयानबाजी जारी है। इस कड़ी में 29 दिसंबर को सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने न्यू टाउन में दुर्गा आंगन की आधारशिला रखी। ये देश का सबसे बड़ा दुर्गा परिसर होगा, जो 15 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इस मंदिर में रोजाना 1 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे और आधारशिला रखने के दौरान ही उन्होंने खुद पर लगे तुष्टीकरण के आरोपों का पलटवार किया। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि मैं किसी को खुश करने की राजनीति नहीं करती। कई लोग कहते हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रही हूँ, लेकिन मैं सेक्युलर हूँ और सभी धर्मों में विश्वास करती हूँ। मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ और सभी धर्मों से प्रेम करती हूँ। मुझे बंगाल से प्यार है, मुझे भारत से प्यार है। यही हमारी विचारधारा है। अपने बयान में बेशक उन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाने वालों का नाम नहीं बताया, लेकिन उनका ये इशारा बीजेपी की ही तरफ माना जा रहा है। अपने बयान में उन्होंने खुद को धर्मनिरपेक्ष बताते हुए बंगाली भाषा के बोलने पर नागरिकता पर उठने वाले सवाल का करारा पलटवार किया और कहा, जब मैं गुरुद्वारे जाती हूँ तो आप कुछ नहीं कहते, लेकिन जब मैं ईद के कार्यक्रम में जाती हूँ तो मेरी आलोचना करने लगते हैं। ये ठीक नहीं है। आज के समय में बंगाल के लोगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बंगाली में बात करने पर बांग्लादेशी कहा जाता है। कई जगहों पर होटल में कमरा तक नहीं दिया जाता। क्या बंगाल में रहकर भारतीय नागरिक होने का सबूत देना पड़ेगा? ममता का जुबानी हमला यही नहीं रुका। उन्होंने सवाल उठाया कि नागरिकता और मतदान के अधिकार को लेकर लोगों में डर क्यों फैलाया जा रहा है। साथ ही दावा भी किया कि इसी डर के कारण पिछले 1 महीने में 50 से ज्यादा लोगों की जान गई और आम लोग भारी उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। जनता को संबोधित करने के दौरान उन्होंने बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फांसी पर चढ़ाए गए 600 लोगों में से 500 लोग बंगाल से थे। बंगाल का देश की आज़ादी में बड़ा योगदान रहा है। फिर भी आज बंगालियों को शक की नजरों से देखा जाता है। जैसा आप जानते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले मंदिरों की नींव रखना और धर्मनिरपेक्षता पर जोर देना ममता बनर्जी की रणनीति का हिस्सा है, जो ममता सरकार को चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। वहीं एक तरफ वो विपक्ष के तुष्टीकरण के आरोपों का जवाब दे रही है और वहीं दूसरी तरफ बंगाली अस्मिता और नागरिक अधिकारों को चुनावी मुद्दा बना रही है, जिससे बीजेपी दोनों तरफ से बुरी तरह घिर चुकी है। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।